औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा नेक्स्ट है कॉर्टिकल हार्मोन्स के हवाले से है। तो बेटे जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ऑल दी टाइम जो है एक्टिव होता है, लेकिन इट इज़ ज़्यादातर उस वक्त है शॉक और स्ट्रेस जब सिचुएशन आती हैं और या इन्फेक्शन बॉडी के ऊपर होता है तो ये कॉर्टिकल हार्मोन ज़्यादा पैदा होता है एंड ब्रिंग्स अबाउट एन इंक्रीज इन ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है बाय इट्स प्रोडक्शन फ्राम प्रोटीन एंड एंटागोनाइजिंग द एक्शन ऑफ इंसुलिन। कहते हैं कि ये लिपिड से बेटा प्रोड्यूस करेगा, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करेगा और उससे ग्लूकोज बनाएगा, इस तरीके से ब्लड में ग्लूकोज के चूँकि लेवल को बढ़ाएगा, इसलिए कहते हैं कि ये एंटागोनाइजिंग इंसुलिन के काम करता है। दूसरा है कार्टिकोस्टीरोन, ये एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरल कॉर्टिकॉइड दो किस्म का होता है। ग्लूको होने की वजह से ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करेगा, बढ़ाएगा, मिनरल आयन को रेगुलेट करेगा, बैलेंस को, और जो मिनरल की मिकदार को मेंटेन करेगा उसको मिनरलो कार्टिकॉइड का नाम देंगे। उसकी एक एग्जांपल एल्डोस्टीरोन भी है जो बॉडी के अंदर सोडियम आयन वगैरह को क्या करता है, कंजर्व करता है। अब ये तो इसके बेसिकली ये दो फंक्शन है कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करना है और दूसरा इसका सोडियम आयन की कंसनट्रेशन को कंट्रोल करना है। लेकिन अगर कहते हैं कि अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स डिस्ट्रॉय हो जाए जैसा कि एडिसन डिजीज़ में होता है तो नतीजा क्या होगा, जनरल मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होगी, मसल वीक होना शुरू हो जाएंगे। वजह क्या है, असल में प्रोटीन ज़्यादा बनेगी। अब प्रोटीन ज़्यादा बनेगी तो प्रोटीन के लिए अब बनने के लिए एनर्जी चाहिए, वो मतलब का एनर्जी मसल को मिल नहीं सकेगी क्योंकि ग्लूकोज से जो एटीपी बन रही है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इस्तेमाल हो रही है, जिससे क्या होगा और साथ साल्ट ज़्यादा लॉस होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि इसने सॉल्ट के एक्टिव अपटेक को भी कंट्रोल करना है। और नतीजतन क्या होगा, उसकी स्ट्रेस सिचुएशन को कोप करने जैसे कोल्ड वगैरह को जो है हालत कम हो जाएगी और जिससे इंसान का जो इंटरनल सिस्टम है कोलैप्स कर जाएगा और डेथ हो जाएगी। और अगर इसकी रिवर्स हो जाएगी, यानी कम मिकदार में पैदा हो, तो कुशिंग डिजीज़ होगी जिसमें कॉर्टिकल हार्मोन ज़्यादा पैदा होंगे। अलामत इसमें क्या होगा, डेफिनेट बात है, जब ये कम पैदा होगा तो प्रोटीन की ब्रेक डाउन बढ़ जाएगी। जब प्रोटीन की ब्रेक डाउन बढ़ेगी तो रिजल्टिंग द मस्कुलर एंड बोन वीक होना शुरू हो जाएंगी, हाई ब्लड शुगर हो जाएगी और जिससे फिर ये डायबिटीज़ का शिकार हो जाएगी। अगले हार्मोन का नाम है जी एंड्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, एंड्रोजन। ये बेटा हेडिंग बनेगा, ये डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल करैक्टर की डेवलपमेंट करता है। अब सेकेंडरी मेल करैक्टर क्या है, बियर्ड स्किन, दाढ़ी मूँछों का आना है, इसके साथ साथ पेक्टोरल ग्रैडल का स्ट्रॉन्ग होना, कोर्सनेस ऑफ वॉइस है। वेरी स्मॉल अमाउंट में एंड्रोजन सिक्रीट होता है मेल और फीमेल दोनों में एड्रिनल ग्लैंड से। और अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स पे ट्यूमर बन जाए तो फीमेल के अंदर जो है एक्सेस एंड्रोजन प्रोड्यूस होगा जिससे उसमें सर्टन मेल करैक्टर तब्दील बन जाएंगे, जैसा कि सच्चा केसेस लेकिन बहुत ही रेयर होते हैं। इसके बाद एक गट से रिलेटेड बेटा आपने हार्मोन गेस्ट्रन और सेक्रीटन जो है आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास ओवरी के हार्मोन है। अगर ये ओवरी से रिलेटेड हम बात करें तो ये जो ओवरी के बेसिकली हार्मोन हैं ये हम चैप्टर नंबर 4 में इंशाल्लाह इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आगे प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं। तो बेटा प्रोजेस्टेरोन जो है ये बाय रप्चर्ड फॉलिकल सेल, जब फॉलिकल सेल रप्चर करते हैं LH हार्मोन के स्टिमुलस के तौर पे, के रिस्पॉन्ड के तौर पे जब ये काम करते हैं तो कहते हैं ये एक तरफ तो प्रोजेस्टेरोन FSH हार्मोन की सिक्रीशन को ब्लॉक कर देता है, इनहिबिट कर देता है, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। और दूसरी तरफ प्रिवेंट करता है कि मैनी फॉलिकल सेल जो हैं उनकी राइपनिंग को कंट्रोल करता है और दूसरे यूट्रस की वाल की थिकनिंग और उसमें वास्कुलराइजेशन यानी ब्लड वेसल की फार्मेशन का बायस भी बनता है। अगर इसके हवाले से हम बात करें, और ये प्रिपेयर करता है ताकि प्रेगनेंसी को मेंटेन किया जा सके, ओवुलेशन के फिनोमेना को सप्रेस करता है। यही वजह है कि ये हार्मोन बर्थ कंट्रोल पिल में भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टेस्टीज है। टेस्टीज जो है इनमें कई क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं जहाँ पे स्पर्मेटोजुआ डेवलप होते हैं। इन ट्यूब्यूल्स के दरमियान में रीजन ऑफ इंटरस्टिशियल सेल प्रोड्यूस गोनेडल हार्मोन। तो कहते हैं जी ये इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जो ये इस गोनेडल हार्मोन को बनाते हैं, जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन या 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, इस टेस्टोस्टेरोन का नाम है। तो ये क्वाइल ट्यूब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर इसकी फार्मेशन होगी स्पर्मेटोजुआ की, और इनके दरमियान में इंटरस्टिशियल सेल्स हार्मोन की फार्मेशन का बायस बनते हैं। जैसी बेटे इसकी डेवलपमेंट होती है तो सेक्स आर्गन फीटस में जो है
इनको प्रोड्यूस करते हैं और इनका लेवल फिर कंसिस्टेंटली बढ़ता चला जाता है अनटल पुबेरिटी तक, बलूगत तक। लेकिन बलूगत के बाद सप्लाई ऑफ LH और ICSH एंड देयर फॉर लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, उसके बाद पुबेरिटी के बाद क्या होता है कि LH हार्मोन की सप्लाई और इसके अलावा इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे फिटस इट इनिशिएट्स द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स आर्गन बनाते हैं और पुबेरिटी के बाद डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेकेंडरी करैक्टर भी डेवलप कर को प्रमोट करते हैं और सेक्स करने की जो ख्वाहिश है उसको बढ़ाते हैं। और कैस्ट्रेटेड मेल जो होता है उसके अंदर ये सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर नहीं बनते और बॉडी उसकी फ़ीमेल की इमेच्योर फीमेल की तरह बिहेव करती है। तो इसके मतलब कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।